अर्जुन, तुम तो एक मनुष्य हो। ये जितने देवता है ना, ब्रह्मा, शिव, चंद्र, सूर्य, ये भी नहीं जानते मेरे ऐश्वर्य को। क्यों? हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 2। न मे विदु सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्यम हूँ। तो भगवान अपने ऐश्वर्य को बताने से पहले सबसे पहले अर्जुन से कहते हैं, न मैं विदु सुरगणा। अर्जुन, तुम तो एक मनुष्य हो, मेरे भक्त हो। लेकिन भगवान अर्जुन को माध्यम रख के हम सबको सुना रहे हैं ना गीता, और अर्जुन तो मनुष्य है। बोले तुम तो मनुष्य हो। ये जितने देवता है ना, ब्रह्मा, शिव, चंद्र, सूर्य, ये भी नहीं जानते मेरे ऐश्वर्य को। क्यों? क्योंकि ये तो जन्म ही मेरे से है ना, तो पूरा कैसे जानेंगे। और महर्षि गण, जो बड़े बड़े ऋषि होते हैं, सप्तऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, ये भी नहीं जानते। पूर्ण रूप से कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, या तो भगवान से हम सुने या तो भगवान के उन भक्तों से सुने जो पूर्ण रूप से भगवान को जानते हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि पूर्ण रूप से भगवान को कोई नहीं जान सकता, स्वयं भगवान भी नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान की लीलाएं क्या हो रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। तो पूर्ण है ही नहीं ना। जो अनंत है वो पूर्ण कैसे हो जाएगा। पूर्ण रूप से किसी को जाना मतलब किसी की बाउंड्री होनी चाहिए ना, कोई उस घेरे में होना चाहिए। भगवान तो अनंत है, तो इसलिए कोई नहीं जान सकता, भगवान स्वयं नहीं जान सकता। लेकिन जितना हम जान सकते हैं उतना जाने, उससे हम भक्ति करें और अपने जीवन में खुशहाली लाएं, शांति लाएं, सुख लाएं, आनंद लाएं, वो हमारे लिए सफिशिएंट है। तो भगवान कह रहे हैं कोई नहीं जानता, न देवता जानते न महर्षि गण जानते हैं। तो फिर कैसे जानेंगे भगवान को? और ये भी बता दिए क्योंकि भगवान अहम आदिर्हि देवानां। देखिए गीता में बड़े सरल शब्दों में भगवान कहते हैं अहम आदिर्हि देवानां। कोई भी हिंदी भी जानता है ना, इतना संस्कृत समझ जाएगा कि अहम, मैं, आदि देवतानां, अहम आदिर्हि देवता, कि मैं देवताओं का आदि हूँ। अब देवताओं में ब्रह्मा है, शिव है, चंद्र है, सूर्य है, इंद्र है, वायु है, वरुण है, सारे देवता, उनका आदि हूँ। तो क्लियर तो हो गया ना कि भगवान जो है, कृष्ण जो है, वही परम भगवान है और वो सबसे ऊपर है, तो कृष्ण का भक्ति करना चाहिए। ये तो सब क्लियर हो गया। लेकिन जानते नहीं ना लोग, इसीलिए अपराध करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि कृष्ण और देवता बराबर बराबर है। कई लोग तो ये समझ ही नहीं पाते कि भगवान का स्वरूप कैसे हो गया। जैसे अभी हमने कहा अनंत भगवान को घेरे में नहीं बांध सकते। कुछ लोग कहते हैं जो भगवान अनंत हैं उनको रूप में कैसे लेके आ गया आप। सही बात है, अगर लॉजिकली देखा जाए, जो अनंत है वो रूप में कैसे आ गया। लेकिन हमारा रूप जो है, ये शरीर, ये बांधता है क्योंकि भौतिक स्वरूप है। लेकिन भगवान का स्वरूप आध्यात्मिक है, उसका कोई बाउंड्री नहीं। अभी इस अध्याय के बाद भगवान जो अपना विश्व रूप दिखाएंगे, कहाँ बाउंड्री है कुछ। वही छोटे से भगवान वृंदावन में बड़े हो गए जब अघासुर को मारना था, और वही छोटे से भगवान छोटे से रूप में ही पूतना को मार दिए। तो भगवान का स्वरूप जरूर है लेकिन बंधन नहीं है, बाउंड्री नहीं है। ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। भगवान वामन देव, वामन के रूप में आए थे, छोटे से बटुक ब्राह्मण के रूप में, छोटी हाइट थी, लेकिन एक पैर फैलाए सीधा ब्रह्मांड को फाड़ दिए। देवलोक से होते हुए ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक सब होते हुए और ब्रह्मांड के बाउंड्री को उनके पैर के अंगूठे ने फाड़ दिया। है कोई ऐसा व्यक्ति? हम अपने आप को हाइट को इतना बड़ा कर सकते हैं? तो इसलिए अनंत भगवान स्वरूप भी उनका अनंत ही है। ये लोगों का कहना सही है कि जो भगवान अनंत हैं उनको स्वरूप पे क्यों बांध रहे हो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप भौतिक दृष्टि से सोच रहे हैं साहब, आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए। आध्यात्मिक स्वरूप है भगवान का, वो अनंत भगवान का अनंत स्वरूप ही है। वो हमको लिमिटेड दिख रहा है क्योंकि हमारे विजन में भगवान ऐसे बैठ जा रहे हैं, नहीं तो अनंत हो जाएंगे। अभी विश्व रूप दिखाएंगे, दुर्योधन को अर्ध विश्व रूप दिखाया था, वामन देव का आपको नाम दे दिया। तो भगवान कभी भी बढ़ जाते हैं, कभी भी छोटे हो जाते हैं। यह है भगवान का अनंत रूप। तो इसीलिए भगवान को हम बांध नहीं रहे। अब ये बात जब समझ में आ जाएगी तो ये समझ में आ जाएगा कि रूप जो है, जो भगवान खुद 12वें अध्याय में क्लियर करेंगे, जो भगवान का स्वरूप है, निजी स्वरूप है, वो सर्वश्रेष्ठ है। किससे सर्वश्रेष्ठ है? देवताओं से नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, देवता और भौतिक चीजें तो छोड़ दीजिए। भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, अनंत है, उसका भी आधार भगवान का ये स्वरूप है। तो ये कैसे समझ में आएगा? जो किसी को नहीं समझ में आएगा वो कैसे समझ में आएगा, ये प्रश्न पूछना चाहिए। तो भगवान इसको 18वें अध्याय में बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। अर्जुन सिर्फ भक्ति से मुझे जान सकता है।
कोई भी व्यक्ति जो भक्त है, जो भक्ति कर रहा है, वही मुझे जान सकता है। ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के बारे में, भगवान अनंत है, उनको कोई नहीं समझ सकता, लेकिन भक्ति से भगवान को समझा जा सकता है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, जो वेदों में दुर्लभ है वो आत्म भक्तो, अपने भक्तों को सुलभ है, अदुर्लभम। तो इसलिए भगवान को समझने के लिए भक्ति जरूरी है। कई लोग भगवत गीता लेते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं भगवान को समझ जाएंगे। आप समझ सकते हैं बिल्कुल, अगर भगवत गीता प्रामाणिक है, इस्कॉन की भगवत गीता है, तो चांसेस है आप समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवत गीता एक तो प्रभुपाद ने आचार्यों के तात्पर्य को लिखा है, प्रामाणिक है। दूसरा, भगवत गीता में भगवान कहेंगे भक्ति करो, और प्रभुपाद जी उसको विस्तार से बताएंगे भक्ति कैसे होती है। भगवान को भोग लगाओ, भगवान का नाम जप करो, भगवान के भक्तों का संग लो, भगवान के मंदिर आओ। तो जब ये साथ में करने लगेंगे और भगवत गीता सुनेंगे तो जल्दी हम भगवान को समझ पाएंगे। नहीं तो भगवान हमारे सामने खड़े होंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। तो भक्ति से ही भगवान को समझा जा सकता है, इसीलिए भक्ति करिए। और भक्ति करने का क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, गीता भागवत पढ़ना, भक्तों का संग करना, भक्तों के संग में आके सुनना और भगवान को भोग लगाना, मंदिर आना, दर्शन करना, भगवान के धाम में जाके भक्तों के साथ दर्शन कराना, यही तो भक्ति है। ये भक्ति करेंगे, साथ में गीता पढ़ेंगे, तब आपको भगवान का जो स्वरूप है वो आपके सामने जैसे कमल खिलता है ना सवेरे, ऐसे आपके हृदय में जो ज्ञान रूपी सूर्य जब उदित होगा तब भगवान का स्वरूप आपके हृदय में ऐसे कमल के जैसा खिल जाएगा और भगवान को आप फेस टू फेस देख सकते हैं। हरे कृष्ण।